हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नैतिक जो है अक्षरा से पूछने लगता है कि कैटरिंग वाले का बिल और मिठाई वाले का बिल देना है। तभी अक्षरा कहती है कि बाबूजी ने दे दिया है सबको, बस अभी वो स्टाफ मेंबर्स को मिठाई देनी है। फिर बाद में नैतिक जो है अक्षरा को चिढ़ाने लगता है। वो कहता है कि वो बाजू वाले का बिजली का बिल भी देना है। वैसे वो लड़की जो है मुझे अच्छी लगी अक्षरा, क्योंकि उसने इतने टाइम पर इतनी अच्छी आइडिया जो है वो निकाली। फिर अक्षरा कहती है कि बस करो। बाद में वो नैतिक को चिढ़ाने के लिए जो है नायरा के बॉक्स में से इतने सारे लिप बाम निकाल देती है और कहती है कि ये देखिए नायरा के इसमें से। तभी नैतिक जो है चिढ़ जाता है और कहने लगता है कि अक्षरा ये सब कुछ क्या है, नायरा को ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आर्टिफिशियल चीज़ें लगाने की क्या ज़रूरत है नायरा को। वो कहता है कि वो इतनी छोटी बच्ची है। तभी अक्षरा नायरा को लेकर जो है नैतिक को चिढ़ाने लगती है और वो उससे कहने लगती है कि वैसे नैतिक नायरा भी बड़ी हो रही है और ये सब कुछ चीज़ें तो कॉमन है। रश्मि की शादी की शॉपिंग कर रहे थे तब ले लिया होगा बच्चों ने, आप इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं। तभी नैतिक चिढ़ता है और कहने लगता है कि अक्षरा आप नायरा को अच्छी तरीके से समझा दीजिए, ये सब कुछ नहीं करना है। तभी अक्षरा कहती है कि वैसे अब नायरा जो है न्यू जनरेशन की है और हमारे इसमें तो कॉलेज में बॉयफ्रेंड होते थे, कहीं नायरा के अभी ना हो जाए। नैतिक जो है चिढ़ रहा होता है। तभी अक्षरा कहती है कि ये बात से मुझे चिढ़ाती है। दूसरी तरफ कॉलेज में स्कूल में जो है नायरा के फ्रेंड उससे काफ़ी चिढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि उसके मूँछों के जैसे बाल आते हैं। वो कहती है कि तुम वैक्सिंग और आईब्रोज वगैरह कुछ नहीं करवाती हो क्या। बाद में नायरा को काफ़ी बुरा लगता है। दूसरी तरफ यश जो है नक्श को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो गर्ल्स जहाँ हॉकी खेलते हैं वहाँ पर जाता है। कुछ लड़कियों से पूछने लगता है कि हम जो है यहाँ पर तारा से मिलने आए हैं, तारा के बारे में इंक्वायरी वगैरह करने लगता है। तभी वो लड़कियाँ कहते हैं कि जो काम है हमें बोल दो, हम उसे बता देंगे। तभी वो कहता है कि एक्चुअली बात ये है ना कि मैं उसे पसंद करता हूँ। तभी वो लड़कियाँ जो है वो कहते हैं कि अच्छा, और बाद में उसके जो है मज़े लेने लगते हैं। फिर बाद में वो पहले झूठ बोलता है। तभी वो लड़कियाँ कहते हैं कि लाओ जो हॉकी का ये है वो हमें दे दो, हम उसे दे देंगे। तभी नक्श कहता है कि नहीं, मैं खुद उससे बात कर दूँगा। फिर बाद में लड़कियाँ चिढ़ जाती है और उसे पीटने के लिए उसके पीछे दौड़ती है। दूसरी तरफ अक्षरा जो है नैतिक से बातें कर रही होती है। वो कहती है कि नैतिक, अभी मुझे लगता है कि सब काम जो है अपने एकदम अच्छे से संभाल लिया था। फिर बाद में वो नक्श की तारीफ़ करते हुए कहता है कि आपके बेटे ने जो है बहुत अच्छे से जिम्मेदारी संभाली थी। फिर वहाँ पर कुछ लड़कियाँ होते हैं, वो नक्श को कहने लगते हैं कि अभी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम। दूसरी तरफ जो अनन्या है वो कोई टैबलेट ले लेती है भूख ना लगने की, और फिर बाद में उसका साइड इफ़ेक्ट उसके ऊपर होने ही वाला होता है। फिर अनन्या जो है वो कहती है कि क्या करूँ, मैं रोज़ रोज़ के ताने सुनकर जो है परेशान हो गई थी और मुझे खाने पर कंट्रोल नहीं होता। माना कि मैं मोटी हूँ। फिर वो कहती है सॉरी मामा, मैंने आपको डिसअपॉइंटेड कर दिया, और वहाँ से जो है उठकर चले जाती है। दूसरी तरफ नक्श और यश के पीछे वो हॉकी टीम वाली पूरी लड़कियाँ भागने लगती है पकड़कर मारने के लिए। फिर बाद में जो नैतिक है उसे दिख जाता है नक्श वहाँ पर उसे समझ में नहीं आता ठीक तरीके से। वो बाहर देखने लगता है और अक्षरा से कहता है कि अक्षरा देखो नक्श। तभी अक्षरा कहने लगती है कि आप कहते हैं कि मैं नक्श नक्श करती रहती हूँ और आपको नक्श दिखाई दे रहा है, वो तो उसके कॉलेज में है, ऐसा उससे कहने लगती है। फिर नक्श भी छुप जाता है अक्षरा और नैतिक को देखकर। दूसरी तरफ घर में सब परेशान हो जाते हैं कि अनन्या ने इतना बड़ा फैसला कर दिया, वो स्टेरॉइड ले लिए। फिर बाद में जो राजश्री होती है वो कहती है कि अगर अनन्या को कुछ हो जाता है ना वर्षा, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करती। इतना सब कुछ कहती हो, उसे टॉर्चर करती हो बार बार, जानती हो कि वो मोटी है, पर ऐसे प्यार से समझाओ, मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है, पर तुम जो है मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। चैलेंज दे दिया तुमने उस बच्ची को, ऐसा जो है उसके ऊपर बोलकर वो चिढ़ रही होती है और वो काफ़ी नाराज़ हो जाती है वर्षा से। दूसरी तरफ जो नक्श और यश होते हैं वो साइड में आ जाते हैं। नक्श कहता है कि मैंने कहा था ना कि छोड़ दे उसका चक्कर। फिर वो कहता है कि देख सामने पीछे। तभी नक्श को जो है दिख जाती तारा सामने। तारा को देखकर जो है वापस से उसके ख्यालों में खो जाता है। वहाँ पर जो है बस चालू होने वाली होती है, पर नक्श जो है कंटिन्यूस तारा को देखने लगता है और स्माइल करने लगता है। फिर यश कहता है कि नक्श बस जा रही है, देख जा रही है बस। फिर बाद में जो नक्श है वो उसकी बात सुन लेता है और फिर बाद में बाइक ले लेता है और बस का पीछा करने लगता है। तभी यश कहता है कि यार मुझे भी लेकर जाता, और यश को वही छोड़ देता है। बस जो है आगे चलने लगती है और नक्श जो है वो तारा को देखने लगता है और देखकर उसका पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ जो नायरा है वो घर पर
आ जाती है और वो काफ़ी परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि उसके चेहरे पर के जो बाल है एक्स्ट्रा मूंछों के जैसे वो उसे काटने हैं, पर वो क्या करेंगे। मम्मा तो उसे पार्लर में जाना अलाउड नहीं करती। ये सोच सोच कर वो बहुत परेशान हो रही होती है और फिर बाद में खुद को आईने में देखने लगती है और कहती है कि मैं कैसी दिखती हूँ, और वहाँ पर परेशान होकर बैठ जाती है। तभी मिष्टी वहाँ पर आती है और कहती है कि दीदी क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो, आप कहो तो मैं आपकी कोई हेल्प कर दूँ। तभी जो नायरा होती है वो मिष्टी से कहने लगती है कि मिष्टी तुम मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती। फिर मिष्टी कहती है कि दीदी कहीं कर तो देखो। तभी वो कहती है कि ये बाल, वो कहती है कि अच्छा मेरे पास एक आइडिया है, आप क्या करो, जो पापा की शेविंग है उससे जो है आपके बाल निकाल दो, ऐसा जो है वो कहने लगती है उसे। फिर नायरा सोच लेती है। दूसरी तरफ नक्श जो है तारा का पीछा करते हुए ट्रैफिक में फंस जाता है। वहाँ पर तारा जो है उसका स्टॉप आने वाला होता है। उतने में यश कहता है कि ऐसे हम बस का पीछा करेंगे तो टाइम हो जाएगा, एक काम करते हैं हम शॉर्टकट ले लेते हैं। फिर वो शॉर्टकट लेकर वहाँ से निकलते हैं। बस के पहले वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी तारा जो है थोड़ी देर पहले पहले स्टॉप पर उतर जाती है बीच में। फिर बाद में नक्श जो है देखता है उसे तारा नहीं मिलती और काफ़ी बुरा लगता है उसे कि तारा से मुलाकात उसकी नहीं हुई। दूसरी तरफ नैतिक और जो अक्षरा है वो ऑफिस पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ पर कृष्णा में जो है वो एक टेबल बुक करता है अक्षरा के लिए, अक्षरा को सरप्राइज़ फील कराने के लिए। बाद में अक्षरा को कहती है नैतिक से, नैतिक के करने की क्या ज़रूरत थी। फिर वो कहने लगता है कि अक्षरा इसके पहले भी मैंने आपके लिए सरप्राइज़ प्लान किया था पर वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि आप जब गुस्से में थी। तभी अक्षरा कहती कि आपका कहने का मतलब मैं आपके ऊपर गुस्सा थी। फिर नैतिक कहता है कि नहीं, मेरी बर्ताव की वजह से गुस्सा थी और मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा। चलिए अब टाइम वेस्ट मत कीजिए, केक काटिए। दूसरी तरफ नायरा जो है शेव करने के लिए जो है वो नैतिक का ब्लेड ले लेती है और उसे शेव करने की कोशिश करती है। तभी ब्लेड गलत डायरेक्शन में लगाने की वजह से उसके जो है वो कट जाता है होठ और खून निकलने लगता है। नायरा काफ़ी डर जाती है। दूसरी तरफ यश और जो नक्श होते हैं वो बात करते हैं। नक्श जो है वो यश के ऊपर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तेरे वजह से आज मैं तारा से मिलते मिलते रह गया। और फिर बाद में वो कहने लगता है कि पहले मुलाकात में मेरा ये हाल है, सीधा दिल पे लगा है, बाद में क्या होगा। तभी जो ये शिव देवदास वाली बातें करने लगता है। वो कहता है कि कुछ मेरा ही ऐसा हाल था, ये लड़कियां जो है बस दूर जाती है। फिर बाद में नक्श जो है वो कहने लगता है कि तू चुप कर, तेरी देवदास वाली कहानी जो है बाजू में रख, बस कर तेरी देवदास वाली कहानी, ऐसा जो है वो यश से कहने लगता है। नक्श और यश के बीच में काफ़ी कुछ बात हो जाती है। दूसरी तरफ नैतिक और जो अक्षरा है वो घर पर आ जाते हैं और घर पर आकर पूछने लगते हैं कि नक्श आया क्या। तभी देवयानी कहती कि नहीं आया। फिर बाद में चाय के लिए पूछते हैं। तभी वहाँ पर जो है अक्षरा कहती कि नायरा कहाँ पर है। तभी वो कहती कि वो कह रही है कि 5 मिनट में आती हूँ। तभी नायरा जो है नीचे आ जाती है। होठ के पास कट लगने की वजह से नायरा जो है बैंडेज पट्टी जो है वहाँ पर लगा कर आती है। सब परेशान हो जाते हैं कि नायरा को आखिर हुआ क्या है। तभी अक्षरा कहती कि क्या हुआ। तभी वो कहती कि पिंपल हुआ था और मैं उसे फोड़ने गई तो उसमें से ब्लड आ गया। तभी अक्षरा कहती कि सवेरे तो पिंपल नहीं था नायरा, क्या बात है, ऐसा नायरा से पूछने लगती है। नायरा जो है चुपचाप वहाँ पर खड़ी होती है। देवयानी कहती कि मुझे कह देती, मैं लेप बना कर दे देती तुम्हें लगाने के लिए। नैतिक जो है नायरा के लिए परेशान हो जाता है और अक्षरा सोचने लगती है कि आखिर हुआ क्या है। और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है।